नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? In a row of boys, Rajan is 10th from the right and Suraj is 10th from the left. When Rajan and Suraj interchange their position, Suraj will be 27th from the left. Which of the following will be Rajan's position from the right? Options जो है वो भी दिया हुआ है। 10th होगा, 26th होगा, 29th होगा या 27th होगा। तो एक रोज जो है बॉयज का, एक रो है बॉयज का जिसमें कुछ बॉयज हैं। तो सूरज जो है, सूरज का पोजीशन लेफ्ट से 10th है और राजन का जो पोजीशन है वो राइट से 10th है। सूरज और राजन ने अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, मतलब राजन सूरज की जगह पर चला गया और सूरज जो है वो राजन की जगह पर चला आया। एक्सचेंज करने के बाद सूरज का पोजीशन जो है वो लेफ्ट की तरफ से 27th है। अब जब सूरज का पोजीशन लेफ्ट की तरफ से 27th है तो हमें राइट की तरफ से राजन का पोजीशन जो है निकालना होगा। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है जिससे समझने के लिए आसानी होगी। इस पूरे डायग्राम से हमें ये क्लियर हो जाता है कि लेफ्ट की तरफ से सूरज का पोजीशन 27th है और सूरज के बाद भी 9 बॉयज हैं। यहाँ लेफ्ट में इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट की तरफ से सूरज का पोजीशन जो है वो 27th है और 27th होने के बाद सूरज के और बाद भी 9 बॉयज हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितना है ये हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, सूरज का पोजीशन जो है वो लेफ्ट की तरफ से 27 है, तो 27 प्लस इसमें 9 बॉयज जो सूरज के बाद हैं उसे हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 बॉयज को 10-1 क्योंकि 10 बॉयज में सूरज भी इंक्लूडेड था तो सूरज को लेस किया है, तो 27 प्लस 9 इक्वल्स टू 36। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 36 है। अब हम लोग देखते हैं कि राजन का पोजीशन जो है वो राइट से कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 27 प्लस 9 भी लिख सकते हैं या फिर 27 प्लस 10-1 36 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो राजन का पोजीशन लेफ्ट की तरफ से 10th पोजीशन पर है तो राइट की तरफ से वो कितना होगा। तो 36-1, यहाँ 36 टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, उससे हम लोग लेस करेंगे उसका पोजीशन तो 26 आएगा। 36 माइनस 10 करने से 26 आएगा और 26 में जो 1 जो राजन का पोजीशन है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो उससे 27 आ जाएगा। 27 होगा राजन का पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग 1 ऐड करते हैं, ये क्यों करते हैं? जैसे 36 माइनस 10 इक्वल्स टू 26 प्लस 1 जो है वो उसका पोजीशन है। जब भी हम किसी का पोजीशन फाइंड करते हैं तो उसके रिजल्टेंट में 1 पोजीशन ऐड करना होता है जो कि हमने पहले लेस किया होता है। जब हमने उसको 10th पोजीशन में कंसिडर किया था तो हमने उससे 1 जो है उसमें उससे लेस किया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग को उसका पोजीशन कंसिडर करना होगा, इसलिए हम लोग इसमें 1 ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? रोहन का रैंक टॉप की तरफ से 7th है और नीचे की तरफ से 26th है। तो हमें निकालना है कि क्लास में कितने बॉयज हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है 31, 33, 32, 34, कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं। इसका भी मैंने डायग्राम देकर के समझाया है। ये है रोहन का पोजीशन जो कि टॉप की तरफ से 7th है और बॉटम की तरफ से रोहन के बाद और 26 स्टूडेंट्स और हैं। अब यहाँ पे सबसे आसान है कितने स्टूडेंट्स है क्लास में ये निकालना। 7th जो कि रोहन से पहले हैं, रोहन को इंक्लूड करके, और 26 जो कि रोहन के बाद है। लेकिन यहाँ पे दोनों में ही रोहन को ऐड किया गया है, इसलिए हम लोग 7th में भी रोहन ऐड है क्योंकि रोहन से पहले 6 बच्चे हैं और 26th में भी ऐड है क्योंकि रोहन के बाद जो है वो 25 बच्चे हैं। तो हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, 6 प्लस 25 प्लस 1, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं 7 प्लस 26 और उसमें से हम लोग 1 को लेस कर देते हैं क्योंकि रोहन को डबल ऐड किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 32 होंगे।
यहाँ पे देखिए, रोहन रैंक इज 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 26 प्लस 7 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे डबल में रोहन को कंसिडर किया गया था। तो 32 जो नंबर बी है, ऑप्शन बी, वही है करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a queue, Amrita is 10th from the front, while Mukul is 25th from the rear, मतलब back side, and Mamta is in the middle of the two. If there are 50 persons in the queue, what position does Mamta occupy from the front? Options यहाँ पे दिया हुआ है 20th, 19th, 18th और 17th। एक क्यू में अमृता का पोजीशन फ्रंट की तरफ से 10th है और मुकुल का पोजीशन लास्ट की तरफ से 25th है। ममता अमृता और मुकुल के बीच में है और बोला गया है कि पूरे क्यू में 50 पर्सन्स है, तो हमें ममता का पोजीशन फ्रंट की तरफ से फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम है, उससे मैं आपको समझाती हूँ। अगर अमृता 10th पोजीशन पर है तो इसका मतलब है 9 पर्सन्स आर बिफोर अमृता, 9 लोग जो हैं वो अमृता से पहले हैं। और मुकुल का पोजीशन अगर 25th है तो इसका मतलब है 24 पर्सन्स आर बिफोर मुकुल, मुकुल के पीछे और 24 लोग हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो 50 दिया गया है, तो अमृता और मुकुल के बीच में कितने लोग हैं? तो 50 माइनस 9, मतलब जो लोग अमृता से पहले हैं 9 पर्सन्स प्लस 1 अमृता प्लस 1 मुकुल का पोजीशन एंड प्लस 24 जो लोग मुकुल के बाद हैं। तो 50 माइनस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 24 इक्वल्स टू 35। तो टोटल नंबर्स ऑफ लोग जो मुकुल और अमृता के बीच में हैं वो 15th है। अब यहाँ पर हमें किसका पोजीशन फाइंड करना है? हमें ममता का पोजीशन फाइंड करना है। ममता जो है वो अमृता और मुकुल के बीच में है, तो 15 प्लस 1, यहाँ पे हम लोग किसी एक का पोजीशन जो है मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16, क्योंकि जो 15 है उसमें ममता भी कंसिडर नहीं है, उसमें मुकुल भी कंसिडर नहीं है और अमृता भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक को कंसिडर करेंगे। तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16, तो 16/2 क्योंकि उन दोनों के बीच में है इक्वल्स टू 8 पोजीशन। अमृता के 8 पोजीशन के बाद ममता है। तो हमें देखना है कि ममता का पोजीशन फ्रंट की तरफ से कितना है। देखो, अमृता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट, इट मींस दैट 9 पर्सन्स आर बिफोर अमृता। अमृता जो है वो फ्रंट की तरफ से 10th पोजीशन में है, इसका मतलब है कि 9 पर्सन्स जो है वो अमृता से पहले हैं। सेकेंड है मुकुल इज 25th फ्रॉम द रियर, दैट मीन्स दैट 24 पर्सन्स आर बिफोर मुकुल। मुकुल जो है वो पीछे की तरफ से बैक साइड से वो 25th है, तो इसका मतलब है कि 24 लोग उससे पहले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन अमृता एंड मुकुल, जो कि यहाँ पे मैंने रफ वर्क में समझाया था, 50 पर्सन्स लेस 9 जो कि अमृता से पहले हैं, प्लस 1 अमृता प्लस 1 मुकुल प्लस 24 पर्सन्स जो कि मुकुल के बाद हैं। तो 50 माइनस 35 इक्वल्स टू 15। सिंस ममता इज बिटवीन अमृता एंड मुकुल, क्योंकि ममता जो है वो अमृता और मुकुल के बीच में है, तो यहाँ पर किसी एक वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16/2 इक्वल्स टू 8 पोजीशन। लेकिन हमें निकालना क्या है? व्हाट पोजीशन डज ममता ऑक्युपाई फ्रॉम द फ्रंट? फ्रंट से ममता का पोजीशन क्या है? देयरफॉर ममताज पोजीशन इक्वल्स टू 9th जो लोग अमृता से पहले थे प्लस 1 अमृता का पोजीशन प्लस 8, क्योंकि ममता अमृता से 8 पोजीशन बाद है इसलिए प्लस 8 इक्वल्स टू 18th फ्रॉम द फ्रंट। अगर फ्रंट से ममता का पोजीशन देखा जाए तो वो 18th है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। In a class of 60, where number of girls are twice that of boys, Kamal ranked 17th from the top. If there are 9 girls before Kamal, how many boys are after him in rank? Options दिया गया है 3, 7, 12 and 23. देखो पहले
क्या समझ में आता है कि एक क्लास है जिसमें गर्ल्स जो हैं वो बॉयज के जस्ट डबल हैं और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो क्लास का वो 60 है। तो यहाँ डायग्राम से मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 60 है। तो यहाँ हमने लड़कों को x मान लिया और लड़कियां जो है जस्ट बॉयज के डबल्स हैं तो 2x। तो टोटल इक्वल्स टू 60, बॉयज इक्वल्स टू x एंड गर्ल्स इक्वल्स टू 2x। अब बोला क्या गया है, कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। कमल का रैंक टॉप की तरफ से 17th है और उस 17th में 9 जो है, मतलब टॉप की तरफ जो है 9 वो गर्ल्स है। तो कमल के बाद कितने बॉयज हैं? अब लड़कियां उसमें 9 हैं और टोटल कमल का रैंक जो है वो 17th है। तो कमल से पहले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे? वो 16 होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें उससे पहले x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो बॉयज x और गर्ल्स 2x। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 60। तो x का वैल्यू जो है वो 20 होगा। अब बॉयज जो है वो 20 होंगे और गर्ल्स जो है वो 40 होंगी। अब अगर कमल का रैंक टॉप से 17th है और कमल के आगे 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? इससे हमें यह पता चलता है कि कमल के आगे 16 स्टूडेंट्स हैं तो 16 में से 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं? 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7 बॉयज हैं। उसमें हमने कमल को भी ऐड कर दिया है। अब कमल को ऐड करने के बाद उससे पहले 7 बॉयज हैं और कमल को जब हमने ऐड कर दिया तो 8 बॉयज हो गए। यहाँ पे x जो कि हमने पहले निकाल के रखा था x इक्वल्स टू 20 मीन्स बॉयज इक्वल्स टू 20। अब टोटल बॉयज जो हमने x मान लिया था या फिर जो हमने x निकाला था वो 20 था। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर कमल कितने होंगे? कितने बॉयज कमल के बाद होंगे? तो 20 माइनस 8, क्योंकि कमल तक 8 लड़के हैं तो 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12। 12 बॉयज जो हैं वो कमल के बाद रैंक में होंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल्स टू 60। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड गर्ल्स बी 2x। जो मैंने डायग्राम में समझाया, बॉयज को हमने x मान लिया और गर्ल्स को हमने 2x मान लिया। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 60। तो x का वैल्यू जो है वो 20 होगा। बॉयज तब जाकर 20 हो गए और गर्ल्स जो है वो जस्ट डबल हैं तो वो ऐसे भी 40 हो गए। 2x से या फिर कंसिडर कर लो या फिर x का जस्ट डबल कर लो। तो रैंक ऑफ कमल इज 17। कमल का रैंक कितना है? 17। इसका मतलब कमल से पहले कितने बॉयज हैं? 16। कमल का रैंक 17 है तो कमल से पहले टोटल स्टूडेंट जो है वो 16 है। 16 में से 9 जो है वो गर्ल्स हैं तो कमल से पहले जो है वो 7 बॉयज हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज हु रैंक्ड आफ्टर कमल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रफ वर्क में समझाया था 7 प्लस कमल का रैंक इक्वल्स टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज माइनस 8 इक्वल्स टू 12। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 20 माइनस 7 बॉयज जो कि कमल से पहले हैं लेस कमल को जो हम लोग एक कंसिडर करते हैं। तो 12 बॉयज जो है वो कमल के बाद हैं। हाउ मेनी बॉयज rank after Kamal? So 12 boys rank after Kamal. So option C is correct. Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।